तो हाथ पीछे कर भाई। इसको लगा दो जी इधर कहीं। बोलो बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलो बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय। बोलो बोलो विश्वकर्मा भगवान की एकदम ताली तो मारिए हनुमान की हनुमान की जय। भगवान का नाम चलो इधर देखिए। मेन झगड़ा तो ये लोग कराता सेटिंग कर गंगा जल मिल जाए। चलिए कृपया कर अपने स्थान को ग्रहण करने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा हाउसिंग कॉलोनी जलापूर्ति योजना। मैं नीता सरकार जी से निवेदन करूंगा कि कृपया कर माला पहनाकर हमारे हाउसिंग कॉलोनी के लिए, जो कि लगभग 1100 से 1200 परिवार के लिए विगत एक दशक से बागबड़ा में जो पानी की जो व्यवस्था था, पानी की जो व्यवस्था वहाँ पे हो रहा था, इसमें पानी की क्वालिटी ठीक नहीं था और ना कि उनका फिल्टर होकर जा रहा था बागबड़ा में। और आए दिन देखा जाए इसके लिए कोई एक आंदोलन भी हुआ और कोई एक हमारे प्रतिनिधि लोग भी लिखे, और लिखने के बावजूद आज झारखंड बनने के बाद लगभग 20-21 साल हो गया था, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया था। वर्तमान ये हमारे इस गठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में और इस बागबड़ा की समस्याओं को हम लोग हमारे मंत्री बन्ना गुप्ता जी को रखें, उन्होंने उनको कहें कि आपका विधानसभा क्षेत्र में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा और वहीं से फिल्टर होगा और बागबड़ा को शुद्ध पानी मिलेगा। तो आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी अपने प्रयास किए और उस प्रयास से और आज हम लोग इस बागबड़ा क्षेत्र को, जो हाउसिंग क्षेत्र में हमारे लोग रहते हैं, उनके लिए आज ये बनने के बाद लगभग 1100 से 1200 जो परिवार हैं उनको शुद्ध पेयजल पानी मिलने का काम करेंगे। और मैं आज बहुत बहुत प्रयास करते हुए आज एक इस हमारा विधानसभा क्षेत्र को एक योजना लाने में, देने में, और इनका शुद्ध रूप से और भी देखा जाए बहुत ही जल्द बागबड़ा कॉलोनी में भी इन्हीं के अनुशंसा से 1 से लेकर 6 नंबर रोड, साथ ही साथ और कोई एक जमशेदपुर प्रखंड में ऐसे पद जो हैं उन पद को भी लगभग 1 से 2 महीने के अंदर बहुत जल्द एक काम सुचारू रूप से शिलान्यास करके काम होने का काम करेंगे। मैं बहुत आइए हमारे सांसद है, और मैं समझता हूँ कि ये रोड नंबर 1 से लेके रोड नंबर 6 वो सारी सड़कों का प्रकलन वगैरह तैयार हो गया है और वो भी बहुत जल्दी धरातल में होगा। आज ये जो है 1 MLD पानी का फिल्टर प्लांट यहाँ पर स्थापित हो रहा है और यहाँ से बागबेड़ा के लोगों की बहुत दिनों से चिर लंबित मांग भी पूरी हो रही है और पानी का बागबेड़ा में काफ़ी अभाव रहता था। मैं ये समझता हूँ कि ये होने के बाद भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी पानी के व्यवस्था के लिए हम सबों को मिलकर उचित कदम उठाना होगा। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी लोग मिलकर, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं या जिला परिषद की हमारी बहन है, हम लोग विभिन्न दलों से जरूर हैं, लेकिन विभिन्न दलों में होने के बावजूद भी आम जनता के हितों में हम लोग साझा होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कदम बढ़ाकर, एक दूसरे के साथी बनकर अपनी जनता को सुख सुविधा पहुंचाने के लिए कहीं कोई बट नहीं करते हैं। हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में मिलजुल कर
काम कर रहे हैं। बागबाड़ा क्षेत्र में भी लगातार हम लोग रिंग रोड का बात कर रहे थे, इसमें भी माननीय मंत्री जी का भी सहयोग करते रहे। और ये जो गंदे पानी आने का बात हो रहा था, इसके लिए बागबाड़ा के सारे साथी लोग बार बार आग्रह कर रहा था कि इसमें फिल्टर प्लांट होना चाहिए। और सुबोध झा जी और उसका टीम पूरा एक बार आए थे, उन्होंने कहा दादा सदन में बात को रखिए, और हमने इस बात को एक बार नहीं 3 बार रखे। और हमारा जो माननीय मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो साथे में रहते थे, हम लोग कहीं फंड नहीं आगे 1 मिनट के लिए लो बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथर्मिया का मतलब है कि बच्चा सर क्या बोलते हैं 4 किलो का हो सकता है, लेकिन वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। माँ के गोद में था बच्चा, हाइपोथर्मिया का पेशेंट रहेगा। उसको ब्रेस्ट फीडिंग सर, हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग 24 आवर्स हम लोग उसको बोलते हैं कि हाइपोथर्मिया में रखें, उसको हम लोग को ब्रेस्ट फीडिंग देना है सर। केएमसी है, केएमसी है सर, रूम नहीं है, बट हम लोग केएमसी करवाते हैं। स्पेशल मतलब कि स्पेशल रूम चाहिए, जो सेटअप आप जो बोल रहे हैं ना सर, बॉडी टू बॉडी वो हाइपोथर्मिया को रिजॉल्व करने का सबसे बड़ा। हाँ ये केएमसी रखना है, अलग से केएमसी बनाना है। मैं यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी हूँ कराची में स्वास्थ्य विभाग में, और हम लोग यहाँ पर जांच करने आए थे सदर अस्पताल की क्या व्यवस्था है। इस क्रम में हम लोगों ने पाया कि मरीजों का संख्या बहुत ज़्यादा था। कुछ परेशानी है यहाँ पर, जैसे सफाई की थोड़ी कमी है यहाँ, और निर्देश दे दिया है कि साफ सफाई की से रखें। और अभी फिलहाल जो है डेंगू मलेरिया इस सब का प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया है इनको कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच हो, जो सस्पेक्ट केस है उसकी जांच करें और तुरंत उस पर कार्रवाई करें। ब्लड बैंक को सुधारने का हम लोगों ने निर्देश दिया है, क्योंकि ब्लड बैंक एक अहम चीज़ होता है चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत। और चिकित्सा में यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि ब्लड बैंक में कोई डॉक्टर प्रतिनियुक्त नहीं थे, तो हम लोगों ने सिविल सर्जन को भी कहा है कि एक डॉक्टर को वहाँ मैंने परमानेंट वहाँ पर प्रतिनियुक्त करते डॉक्टर को ब्लड बैंक की भी आवश्यकता। जिले में सर लेकिन डॉक्टरों की बहुत कमी है। जिले में डॉक्टर की कमी नहीं है, जिले में पर्याप्त डॉक्टर हम लोगों ने दिया था, थोड़ी व्यवस्था इन लोगों की सही नहीं है, तो व्यवस्था को सही ढंग से करने का हम लोगों ने निर्देश दे दिया है। अगर व्यवस्था सही हो जाएगी और ड्यूटी चार्ट सही ढंग से बन जाएगा तो कोई व्यवस्था में प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने मरीज आते हैं सबका समय इलाज होगा, और जो भी दवाइयाँ मिलती हैं वो नियमित रूप से मिलेंगी और सबका इलाज होगा। क्या कमी पाया गया सर इसमें? कमी वही हम लोगों ने बोला ना कि थोड़ी सी जैसे साफ सफाई थोड़ी सी कम है यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोगों ने कह दिया, टॉयलेट को ठीक करने के लिए कह दिया। और इसके साथ साथ
ब्लड बैंक के लिए हम लोगों ने तो बता ही दिया आपको कि ब्लड बैंक को सुधारना होगा, वहाँ पर एक डॉक्टर 24 घंटे प्रतिनिधित्व रखना पड़ेगा। मैंने परमानेंट, हम एक तरह से कहें कि परमानेंट एक डॉक्टर यहाँ पर जितनी जरूरी है ब्लड बैंक का आज के परिप्रेक्ष्य में। और इसके साथ साथ कुछ निर्देश हम लोगों ने DS साहब को और उनको दिया है कि जो रोस्टर सिस्टम है उसको थोड़ा सा ठीक करें, डॉक्टर के जो रोस्टर सिस्टम है उसको ठीक करके, और ये प्रयास करें कि 24 घंटे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहें और लोगों का इलाज सही ढंग से हो। बच्चों का, महिलाओं का इलाज के लिए हम लोगों ने विशेष निर्देश दे दिया है। चादर सब है वो साफ सुथरा रहे। लोगों को जो भोजन मिलता है वो तीनों टाइम जो सरकार का निर्धारित नियम है या जो ये है सर मिले। प्रत्येक दिन चादर का अलग अलग कलर होता है, वो हम लोग दे दिया है कि प्रत्येक दिन चादर अलग अलग चेंज किया जाए मरीजों के लिए, और अच्छे ढंग से, अच्छे व्यवस्थित ढंग से ये हॉस्पिटल चलाया जाए। क्या सर? जय किशोर प्रसाद मेरा नाम। डॉक्टर अभय कुमार, मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ, एक यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन हूँ। कोलकाता के मेडिका हॉस्पिटल में बेस्ड हूँ। जमशेदपुर मेरा घर है और मैं यहाँ हर महीने आता हूँ। सितंबर महीना जो है ये प्रोस्टेट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अभी हमें महसूस होता है कि प्रोस्टेट कैंसर को लेके जागरूकता की ज़रूरत है। लोगों को जागरूक किया जाए सो दैट प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ हैं या जो समस्या है उसको हम अर्ली डायग्नोज कर पाएँ, अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ और सही समय पे इलाज करके इसको क्योर कर पाएँ, सो दैट कैंसर रिलेटेड जो मॉर्बिडिटी, मतलब मरीजों को तकलीफ एंड जो डेथ है, जो मॉर्बिडिटी है, उसको प्रिवेंट कर पाएँ। प्रोस्टेट एक बहुत ही आम समस्या है, बहुत ही आम प्रॉब्लम है हमारे पुरुषों में। जो एल्डरली पुरुष हैं जिनकी उम्र अराउंड 50-60 साल की ऊपर हो गई है, उनमें प्रोस्टेट की समस्या देखी जाती है। सामान्य तौर पे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट बिनाइन एनलार्जमेंट होते हैं, बट कई बार ये प्रोस्टेट का कैंसर का रूप भी धारण कर सकते हैं। तो लोगों को जानकार होना, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि भाई किन सिम्टम्स पे या किन तकलीफ़ों को होने से डॉक्टर के पास जाके इनका जांच करा पाएँ और सही समय पे इलाज करा पाएँ। हमने देखा कि जो रिसेंट स्टडीज़ आई हैं, रिसेंट जो रिसर्च या शोध है, उसमें देखा गया है कि अर्ली ऑनसेट प्रोस्टेट कैंसर, मतलब जो कैंसर्स 50 साल के उम्र के नीचे होते हैं, उसके नंबर्स काफ़ी रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो रिसेंट डेटा में बताया गया कि हर साल करीब 2.5% लोग ज़्यादा देखे जाते हैं अर्ली ऑनसेट प्रोस्टेट कैंसर से। एक बहुत ही गंभीर समस्या लगती है हमें, बिकॉज पहले हम समझते थे कि प्रोस्टेट कैंसर 60-65 साल के बाद ही उम्र में होती है, बट अभी ये कम उम्र के लोगों में पाई जाती है और उसके नंबर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। सो अभी उम्र कम होने पे भी अगर आपको तकलीफ लगती है या आपको फैमिली हिस्ट्री है या रिस्क है, आपको परिवार में किसी को कैंसर का या प्रोस्टेट कैंसर की समस्या या शिकायत रखी हो, तो आप जांच कराएं एंड इसका सही समय पे जांच करा के क्योर करना बहुत ईजिली पॉसिबल है। आज के ज़माने में प्रोस्टेट कैंसर रोबोटिक सर्जरी के द्वारा इलाज किया जाता है एंड ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी है, आउटकम बहुत ही अच्छे होते हैं, साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और ये ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी को सुन के लोग समझते हैं कि शायद ये अफोर्डेबल नहीं होगी, इसका इलाज बहुत खर्चीला होगा। एंड दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँ कि ये अवेलेबल है। पहले जो इलाज के लिए आपको बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली जाने की आवश्यकता पड़ती थी, ये इलाज आपके शहर के बगल में ही कोलकाता शहर में अवेलेबल है एंड काफ़ी सारे मरीज़ हैं जो झारखंड से जाते हैं और हमारे पास इलाज करके इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी एक आपके पास एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है। ये सर्जरी हमारे यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास में पैकेज में हो रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी से एंड पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है, इससे तकलीफ बहुत कम होती है एंड कई सारे उदाहरण हमारे जमशेदपुर के जाके इलाज लोग करा के हमारे पास आए हैं। एंड तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंसर शब्द एक डरावना शब्द है, लोग घबराते हैं, बट घबराइए नहीं। कैंसर अगर सही समय पे डायग्नोस हो पाए तो इलाज बहुत ही अच्छे से किया सकता है। कैंसर कैन बी क्योर्ड एंड कैन बी ईजिली क्योर्ड एंड कैन बी क्योर्ड नियर योर होम, नियर योर टाउन एंड इट्स अफोर्डेबल। थैंक यू।
पी अनंत के साथ घाटशिला देश परगना बाबा के यहाँ आए हुए हैं। मिशन दस्तक के तहत कैंसर को कैसे मिटाया जाए, इस अभियान में हम लोग आज संपर्क में इनके साथ हैं, इनकी जानकारी दी और हमारे समाज या दूसरे समाज में भी इस कैंसर के बारे में अगर सही समय पर सही पता चल जाए तो उसका निदान है उपचार का। तो यही मिशन लेकर हम लोग पूरे समाज में घूम रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि पूरे झारखंड में ये मिशन दस्तक कैंसर के विरोध में हम लोग अभियान चला रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो उम्मीद है कि हम कल कुछ अच्छा करेंगे, यही आशा है। मिशन दस्तक कैंसर मिटाओ अभियान के तहत आज हम लोग देश परगना श्री बैजू मुर्मू जी के पास आए हैं। उनको हमने मिशन दस्तक के बारे में सारी जानकारी दी है, उनसे सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगा है ताकि हम लोग और भी ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचा सकें कि कैंसर अब असाध्य नहीं है, समय पर आने पर उसका इलाज किया जा सकता है। अस्पताल के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी हमने विस्तार से उनको जानकारी दी है और मुझे खुशी है कि उन्होंने हमें हर संभव मदद करने का सहयोग और आशीर्वाद दिया है। हमारे साथ तरफ परगना श्री सुशील मुर्मू जी भी हैं और सुशील हांसदा जी हैं और रसिन चोपा पंचायत के प्रधान श्री ससदर हांसदा जी भी हैं।